नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। डोम विकास समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील जी आज हमारे साथ हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। सबसे पहले आपके सभी चैनल के दर्शकों को मेरा सुनील राम की ओर से प्रणाम। डोम विकास समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस पार्टी का संगठन आपने कब किया उस पर तो हम आएंगे, लेकिन आप पहले ये बताइए कि आप एक युवा वर्ग से आते हैं और आपकी अगर बारे में बात की जाए तो आप रहने वाले कहाँ के हैं? पहले इन प्रश्नों से हम लोग दो चार बोलें। ऐसे मूल रूप से हम लोग जो है दानापुर के ही बसिंदे हैं, चूँकि पटना का ही बसिंदा हैं। और चूँकि पिताजी सर्विस में थे तो क्लास 4 में तो हम लोग खास करके कंकड़बाग टेम्पू स्टैंड जो है, जो आप कंकड़बाग नगर निगम अंचल के ठीक निकट, वहाँ पर एक बड़ी सी संख्या में दलित बस्ती है। वहीं पे जन्म कर्म सब हुआ और वहीं पे जन्म होने के बाद माता पिता का स्नेह प्यार मिला और उसी दरमियान शिक्षा भी प्राप्त किए। कहाँ से आपने शिक्षा प्राप्त की? शिक्षा तो मैं अभी बीकॉम अकाउंट ऑनर्स कर चुका हूँ, ठीक है ना। और मैं मगध यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। सुनील जी, इस और आपको मतलब पॉलिटिकल पार्टी की तरफ आप मुड़ गए हैं, बिल्कुल आप लीडरशिप चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं, तो ये सब कैसे आया मन में? एक कोई भी आदमी अगर कॉमर्स पढ़ता है तो वो एक इच्छा रखता है कि हम सीए कंप्लीट करें, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, अपने लाइफ को ज़रा सा वो ग्लैमर बनाना चाहता है। आपने लीडरशिप चुना, इसमें संघर्ष है, इसमें बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि कई वर्ष लग जाते हैं तब कहीं जा कर के उनके महत्वाकांक्षा की पूर्ति होती है। तो आप इस फील्ड की ओर कैसे उन्मुख हुए? सबसे पहले तो जिस समय 10th पास करने के बाद जब कॉलेज लाइफ में गए, चूँकि हम लोग का तो छोटे गो में ही शादी ब्याह हो जाता है, तो जिस समय शादी हुआ था उस समय उम्र करीब 13-14 बरस था और ढंग से याद है हमें। और उसके बाद जब शादी होने के बाद जब कॉलेज लाइफ में गए तो वास्तविक रूप से जब पढ़ाई के दरमियान इच्छा था कि सीए बने या मैनेजमेंट करे या स्टाइलिश जीवन जीने का एक मन में इच्छा था। लेकिन जब कॉलेज जाते थे या ऐसे भी जब हम लोग अपने बस्ती में जिस तरीक़ा से जो हम लोग रहते थे, आप कूड़ा जो गिरता था कंकड़बाग अंचल के ठीक निकट, वो कूड़ा पे ही मेरा झोपड़ी बना हुआ था, ठीक है ना। बरसात में तो बस से बदतर स्थिति रहती थी, क्योंकि हम लोग अपने घर में भी इनने के लिए नाक मूंदते थे या जो भी करे, बहुत लोग राहगीर जाते थे, लेकिन हम लोग तो चूँकि वहीं रह रहे, हम नाक कैसे मूने या कितना देर तक मून सकते थे। तो वहाँ जब कॉलेज में पढ़ाई के दरमियान इस सब विषय को लेकर के एक बार मन में ऐसी ही इच्छा हुआ कि क्यों नहीं भाई अपने समाज का जो स्थिति बहुत बद से बदतर है, उसका उत्थान के लिए या उसका आज तक राजनीति में जो भागीदारी नहीं मिला है या ऐसे कहें कि वो वंचित है या उपेक्षित कहिए, वही सबसे हमें लगा प्रेरणा अंदर मन में आया कि नहीं, नौकरी पेशा करके तो ठीक है, हम अपने परिवार चला सकते हैं, अपना घर में जो भी सदस्य है उसका जीवन यापन ढंग से कर सकते हैं, लेकिन सबों का कल्याण इस मार्ग पे चलने से नहीं होगा। और इसीलिए हमने एक संघर्ष का मार्ग चुना है और अपने समाज को एक मुख्य धारा में लाने का जो प्रयास है वो निरंतर ही चल रहा है। 2017 में हमने वार्ड काउंसलर का चुनाव लड़ा था। मैंने सुरक्षित सीट पे चुनाव नहीं लड़ा था, मैं जनरल सीट पे ही चुनाव लड़ा था, लेकिन उस दरमियान भी बहुत अच्छा चुनाव था। हमें असफलता हाथ लगी, लेकिन असफलता हाथ लगने के बावजूद भी हमें एक पहचान मिली। पहचान मिलने के बाद एक मैसेज गया समाज में कि खास करके डोम समाज के भी वर्ग अब इतने तो कम से कम संपन्न हो गए हैं
कि चुनाव लड़ने का इच्छा रखते हैं या राजनीति करने का इच्छा रखते हैं। सुनील जी, दो सवाल जो कौन रहा है, आपने कहा कि आपकी कम उम्र में ही शादी हो गई थी, तो आपने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि ये तो भैया संवैधानिक शादी नहीं हुई, क्योंकि आप कम उम्र में कर लिए। तो क्या उस समय परिवार का दबाव था या परिवार के आगे आपको मजबूरन आना पड़ा? नहीं, परिवार का कोई दबाव नहीं था। परिवार में माता पिताजी को लगा कि भाई मैंने शादी ब्याह करके एक हम भी मुक्त हो जाए अपने बच्चे से, कि एक शादी ब्याह होने के बाद वैवाहिक जीवन लोग बिताते हैं तो माँ बाप एक रिलीफ महसूस करते हैं। हो सके वो सब तथ्यों को लेकर के शादी ब्याह इतना जल्दी हुआ। दूसरा हमारा ये सवाल होगा कि आप अपने नाम के नीचे लिखते हैं सन ऑफ डोम, तो ये आपने खुद रख लिया? नहीं, ये सन ऑफ डोम जो है वो एक भाजपा के जो लीडर थे, राजा करके थे, जिनकी मृत्यु हुई है, उसी कोविड के दरमियान ही एक कमेटी के तहत हम लोग आम जनमानस को मदद पहुंचाते थे। उसी दरमियान उन्होंने भी सलाह दिया था कि क्यों ना आप सन ऑफ डोम, चूँकि आप तो डोम समाज के लिए इतना मदद कर रहे हैं, तो क्यों ना एक ऐसा नाम रख लिया जाए जिससे आसानी हो लोगों को बोलने में, कहने में। तो आप रखिए सन ऑफ डोम। तो जिस तरह से सन ऑफ मल्लाह रख के मुकेश सहनी ने अपने पॉलिटिकल करियर को आगे बढ़ाया, क्या आपकी भी वही महत्वाकांक्षा है? महत्वाकांक्षा मेरा कोई अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं है, ठीक है ना। मेरा महत्वाकांक्षा व्यक्तिगत यही है कि जो अंतिम पायदान पर खड़े हैं, जो लोग सब जान रहे हैं, राजनीति में जो लोग भी है भली बाती जानते हैं कि मंच पे जब चढ़ते हैं तो वो हम ही लोग से भाषण स्टार्ट करते हैं, महादलित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, और उसके बाद अपना जो भाषण समाप्त करते हैं फिर वहीं पे आके रुकते हैं। तो वही एक संकल्प के साथ कि समाज के जो अंतिम पायदान में हम लोग खड़े हैं उनका प्रतिनिधित्व जो है वो करके, और उसको सही तरीका से जो वंचित है विकास से हर मामले में, उसको एक पटरी पर लाने के लिए मैं प्रयत्नशील रहता हूं हर समय। सुनील जी की अगर व्यक्तिगत बात की जाए तो सुनील जी किस विचारधारा की ओर हैं? कांग्रेस की ओर हैं, राजद की ओर हैं, जदयू की ओर हैं, भाजपा की ओर हैं? वो किस विचारधारा की ओर होंगे? मेरा विचारधारा तो ऐसे तो ज़्यादातर हम लोग भाजपा से इंस्पायर है, चूँकि इसलिए इंस्पायर है कि भाजपा एक बूथ के साधारण कार्यकर्ता को भी प्राथमिकता देता है। और रही बात कि हम लोग को भाजपा एक बहुमूल्य क्षेत्र में हम लोग रहते भी हैं, तो उस लिहाज से कि मेरा विचारधारा जो है भाजपा के जो है वो समक्ष है। और चूँकि अभी हम तो जनता दल यू में ही हैं, तो माननीय नीतीश कुमार के जो कार्य योजना है, जैसे शराबबंदी हो गया, या आप ऐसे भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, बहुत सारे अनेक योजनाएं चल रही है, उस सभी से प्रभावित होकर मैं जनता दल यू में हूँ वर्तमान। आने वाले समय में सुनील जी को हम लोग कहाँ पे देखेंगे? मेरा सीधे तौर पे यह है कि क्या सुनील जी आने वाले टाइम में एमएलसी होंगे, एमएलए होंगे, एमपी होंगे? क्या इरादा है उनका? एक मतलब प्रयास किस ओर है, वो किस ओर जाना चाह रहे हैं? मेरा कोई प्रयास नहीं है अपना न एमएलसी बनने का, न मिनिस्टर बनने का, ऐसे कोई संवैधानिक पद पर मेरा कोई व्यक्तिगत कोई इच्छा नहीं है। हाँ, इच्छा ये है कि जो समाज, वैसे तमाम समाज, एक मैं अपनी ही जाति की बात नहीं कर रहा, वैसे तमाम समाज जो एकदम वंचित समाज है, जो एकदम हाशिए पे खड़ा है, उसको मुख्य धारा में लाने का बहुत ही इच्छा है। अंतर आत्मा में भी यही जवाब देता है कि आप उन्हीं लोग को या उन्हीं के समक्ष अपनी जो मांगे हैं या उनकी जो समस्या है उसको सरकार के मेन लाइन पर, गाइडलाइन पर रखे। तो बस ये इच्छा है। आपके आदर्श बाबा साहब अम्बेडकर होंगे? हाँ, मेरे आदर्श बाबा साहब अम्बेडकर हैं और मैं बाबा साहब अम्बेडकर को ही अपना आदर्श मान के चलता हूँ। और ऐसे
संत रविदास महाराज के भी इंस्पायर बहुत ज़्यादा है हम में। तो यही सब जो है मेरा अपना सब चीज़ है। चलिए, आपने इतना समय दिया और अपने बारे में आपने इतनी सारी बातें बताई, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी तहे दिल से धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी ढेर सारा धन्यवाद। और मैं यही कहूँगा कि मैं तो संघर्ष कर ही रहा हूँ, बाकी सब उन लोगों के हाथ में है। प्रणाम। तो आपने देखा कि डोम विकास समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुनील कुमार राम, वो अभी हम लोगों के साथ थे। उन्होंने अपनी बात बताई और उन्होंने ये भी बताया कि उनकी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है कि वो किसी भी पद पर जाएं या किसी तरह का चुनाव लड़ें, लेकिन हाँ, वो दुखी इस बात से ज़रूर हो जाते हैं कि जब डोम समाज को लोग नीचे की ओर देखते हैं, उनकी जाति पर कुछ बोलते हैं, कुछ अपशब्द कहते हैं। हम लोगों ने थोड़े पहले भी देखा था कि सुनील कुमार राम ने एक कड़ा विरोध जताया था। मानव संसाधन मंत्रालय की जो किताब आई थी उसमें हिंदी कोश नामक एक किताब है, उस किताब में कहीं ना कहीं डोम और डोमिन जाति के बारे में कुछ अपशब्द लिखा हुआ था, इससे भी वो आहत थे। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि ये सुनील कुमार राम थे और इनकी क्या इच्छा थी और ये क्या चाहते हैं, डोम समाज की जाति को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। एक बात से और भी वो दुखी थे कि कोई भी नेता आते हैं तो मंच पर आते ही दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, इन्हीं सब शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनकी जाति के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों की जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।